तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे। जहाँ पे आज हम लोग जो है ब्लैक बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लॉगरिथम। पहला जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है, लॉगरिथम है। टॉपिक है वो है लॉग। लॉग में जो हम लोग ब्लैक बुक है जो लिखा गया है विकास गुप्ता सर के द्वारा और पंकज जोशी सर के द्वारा, जिस बुक का नाम है एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो उसका एक्सरसाइज 1 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या है, लॉग एक्स बेस 10 का स्क्वायर -3 लॉग एक्स बेस 10 इंटू लॉग एक्स -2 बेस 10 +2 लॉग स्क्वायर बेस 10 एक्स -2 < 0। तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका डोमेन >0 होना चाहिए और बेस भी >0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1। ये तो डिफाइंड है पहले से, सिर्फ हमें क्या करना है, इसके आर्गुमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x <0 और इस वाले लॉग से क्या कंडीशन आएगा, x -2 >0 मीन्स x > फाइनली दोनों का, क्योंकि सेमी x दोनों लॉग में जाएंगे, इसमें जो x जाएगा वही लॉग इसमें भी जाएगा और दोनों को सेम टाइम पे डिफाइंड होना पड़ेगा। तो दोनों के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो नंबर लाइन पे देखा जाए, एक बोल रहा है >0 और एक बोल रहा है >2। तो फाइनली इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to ∞, ये होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या मान लेते हैं, अगर इसको t मान लें और इसको कुछ मान लेते हैं p, तो क्या लिखा हुआ है, t -3t मीन्स t² -3tp + 2p² < 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको फैक्टराइज कर लें तो t² माइनस क्या हो जाएगा, 2tp - tp + 2p² < 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t कॉमन लेते हैं, t - 2p माइनस यहाँ से p कॉमन लेते हैं तो t - 2p < 0। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, t - p इंटू t - 2p < 0। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा p और 2p का वैल्यू, और p 2p हम लोग किसको माने हैं, p है x -2 बेस 10 माने है ना। अब देखो इस क्वांटिटी के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए इस इनइक्वालिटी से, तो हमें क्या मिलेगा कि t किसके किसके बीच में लाई करेगा, p और 2p के में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t बिलोंग्स टू p टू 2p। तो इस कंडीशन को अगर सोल्व किया जाए, t क्या था हमारा, log x बेस 10 <, इस वाले कंडीशन को t हमारा x था, और इधर क्या हो जाएगा, log x -2 बेस 10 होगा ना। अब बेस क्या है, >1 है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा log हटने से, मीन्स यहाँ से 0 इंटू एक्स क्या हो गया, >-2 मीन्स ये 0 <-2। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, x बिलोंग्स टू r। दूसरा कंडीशन क्या है हम लोगों का, t < 2p मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, log x बेस 10 <2 इंटू log x -2 बेस 10 है, और यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, log मीन्स x <x -2 का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या देखेंगे, x² -4x -x, इस x को इधर ला लिए, +4 क्या >0 मीन्स x कॉमन ले लेंगे तो x -4 -1 कॉमन ले लेंगे तो x -4 < 0
अगर वेवी कर्व से देखा जाए तो 1 और 4, 1 से छोटा और 4 से बड़ा। इस वाले में क्या आया था, पूरे रियल सॉल्यूशन आए थे। अब सारे x एक बार ट्रू होने हैं और हमारा पहला कंडीशन क्या हुआ था कि 2 से ग्रेटर, तो फाइनली क्या इंटरसेक्शन आया, x बिलोंग्स टू ओपन 4 टू इन्फिनिटी, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 9 log 3 लिखा हुआ है log x बेस 3 इज इक्वल टू log x बेस e माइनस log x बेस e का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका निकालना है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसे ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। log x बेस e ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन e टू द पावर 0, x ग्रेटर देन 1। फिर इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0। अब दोनों जगह सेम जाएगा तो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, फाइनली x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी होगा। ये हमारे सॉल्यूशन में आने चाहिए, तभी हम लोगों का सॉल्यूशन निकल पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 log बेस 3 log x बेस e लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। log x बेस e का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखा जाए तो क्या ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये इसके पावर में चला जाएगा, जरूर चला जाएगा। क्या हो जाएगा log 3 log x बेस e का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x बेस e माइनस log x बेस e का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब यहाँ से देखा जाए बेस और बेस सेम है तो ये एज इट इज बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, a टू द पावर log n बेस a हो तो वो n के इक्वल हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं log x बेस e का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x बेस e माइनस log x बेस e का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ से ये दोनों टर्म को अगर इसे हम लोग t मान ले तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t² माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखा जाए तो 2t² माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2t कॉमन हो गया, t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले ले तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो यहाँ से t क्या आ गया -1/2 और 1, और हम लोग क्या माने हैं log x बेस e को t माने थे, तो ये एक बार 1 - 2 और क्या होगा log x इज इक्वल टू 1 बेस e है। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर -1/2 मीन्स 1/√t होगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e। अब हमें क्या देखना था कि हमारे जो सॉल्यूशन होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर देखा जाए x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, ये तो है क्योंकि e का वैल्यू 2.7 के अराउंड होता है। अब यहाँ से देखा जाए 2.7 मीन्स अगर 3 भी मान ले तो 1.7 हो जाएगा, और 1/1.7 कितना हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। क्या ये हो सकता है हमारे सॉल्यूशन में, नहीं हो सकता ना, तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू e। अगर ऐसे भी देखा जाए ये सॉल्यूशन में क्यों नहीं आएगा, e टू दी पावर कितना है -1/2, अगर यहाँ रखें e टू दी पावर -1/2 तो -1/2 बाहर आएगा, और इस लॉग में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं जा सकता, जिसके कारण e टू दी पावर -1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 1, जो x इज इक्वल टू e होगा। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या है,
इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट, क्या बोला गया है, ए बी सी एक पॉजिटिव नंबर है और दिया हुआ है बेस 3 इज इक्वल टू 27, और क्या दिया हुआ है b टू द पावर log 11 बेस 7 इज इक्वल टू 49, और c टू द पावर दिया हुआ है क्या 25 बेस 11 इज इक्वल टू रूट 11 दिया हुआ है। और फाइनली हमें क्या पूछा गया है, देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ s, यानी कि s के जो डिजिट आएंगे उनका सम, जो नंबर आएंगे उनके डिजिट का सम पूछा गया है। तो मीन्स a टू द पावर क्या लिखेंगे log 7 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस b टू द पावर log 11 बेस 7 का स्क्वायर प्लस c टू द पावर क्या है log 25 बेस 11 का स्क्वायर। अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या उसे हम लोग x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग क्या s इज इक्वल टू इसे a टू द पावर log 7 बेस 3 इंटू log 7 बेस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब क्या इसे हम लोग यहाँ के हेल्प से 27 लिख पाएंगे, इसे हम लोग क्या लिखेंगे 27 टू द पावर 7 बेस 3 लिखेंगे कि नहीं। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाले टर्म को सोल्व कर रहे हैं 3 टू द पावर 3 log 7 बेस 3 मीन्स 3 टू द पावर log 7 का क्यूब बेस 3 होगा। अगर बेस सेम हो तो डायरेक्ट इसे 7 टू द पावर 3 लिख देंगे। सिमिलरली इस टर्म को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं b टू द पावर log 11 बेस 7 इंटू log 11 बेस 7। b टू द पावर log 11 बेस 7 का वैल्यू कितना है 49 टू द पावर log 11 बेस 7 हो जाएगा, क्योंकि एक तो यूज हो चुका है, एक बाकी रहा तो एक को लिख चुके हैं। प्लस इसे 7 टू द पावर 2 log 11 बेस 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं log 11 का स्क्वायर बेस 7, बेस सेम हो गया तो सिर्फ 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब थर्ड वाले टर्म को देखते हैं, अगर एक का यूज करेंगे तो उसके जगह क्या आ जाएगा रूट अंडर 11, और ऊपर क्या बचेगा log 25 बेस 11 होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे 11 टू द पावर 1/2 log 5 का स्क्वायर 11 लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 11 टू द पावर, ये रूट इस पे जाएगा तो इसको कितना क्रिएट कर देगा 5, तो देखो बेस सेम हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए 7 क्यूब कितना होता है 49 इंटू 7 प्लस 121 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो 343 126, अगर ऐड किया जाए तो कितने नंबर होंगे 469। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 9 मीन्स 19, जो कि ऑप्शन कौन सा है सी है। हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है देखा जाए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच लॉग, दिया हुआ है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ ए का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है ना, जिसके लिए हमें क्या दिया हुआ है log x प्लस 1/x और a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 क्या है ग्रेटर देन 0, वेयर x ग्रेटर देन 0 है, दिया हुआ है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं देखा जाए,
तो इसका मिनिमम वैल्यू ही कितना हो सकता है? अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू 2 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एम जी एम से अगर देखा जाए, एम ग्रेटर देन जी एम, तो एम क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स होगा। यहाँ से x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। मीन्स बेस क्या है? ग्रेटर देन 1 हो गया ना, ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर इनइक्वलिटी यहाँ से लॉग हटाएंगे तो इनइक्वलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले लॉग डिफाइन कर लेते हैं। ये तो ग्रेटर हो गया 0 से भी और 1 नहीं है, है ना। अब इसे भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। a² माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अगर इसका d देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या है? 9 माइनस 12 मीन्स लेस देन 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मीन्स लॉग भी डिफाइंड है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लॉग हटा लें कि नहीं हटा लें? तो क्या हो जाएगा? a² माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन x प्लस 1/x टू द पावर 0, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। पॉजिटिव क्वांटिटी और मिनिमम वैल्यू कितना है? 2। इससे अलावा 3, 4, 5 या 2.5 कुछ भी आ सकता है। तो मिनिमम कितना है? 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? a² माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 1 लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? a² माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स a माइनस 2 a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या होगा? a 1 से छोटा और 2 से बड़ा, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन क्या पूछा गया है? 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा सॉल्यूशन आया। लेकिन हमें पूछा क्या गया है? लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब देखो इधर तो हमारे पास 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है ना। और इधर तो और कोई पॉजिटिव रहा नहीं, क्योंकि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 1 तो हमारा इंक्लूड नहीं हुआ और यहाँ पे 2 भी इंक्लूड नहीं हुआ ना। तो सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी तक है। इधर बहुत सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? 3। तो a इज इक्वल टू 3। ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। ये था 4th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। लेट p इज इक्वल टू, p दिया हुआ है 5/1 log x बेस 2 प्लस 1/log x बेस 3 प्लस 1/log x बेस 4 प्लस 1/log x बेस 5। p दिया हुआ है और हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? एंड 120 टू द पावर p इज इक्वल टू 32। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। और हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका क्या हम लोग बेस सेम किया जा सकता है बेस चेंज थ्योरम से। बेस चेंज थ्योरम क्या कहता है? ये है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? log x log 2 बेस कुछ भी हम अपने मन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कोसेंट ऑफ 2 लॉगरिथमिक नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। तो इस दोनों को जब डिवाइड करोगे तो इसका जो कॉमन बेस से है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इसे हम लोग क्या लिखेंगे? log x बाई log 2। log 2 ऊपर चला जाएगा, मीन्स इसे हम लोग log 2 बेस x लिख सकते हैं, प्लस इसे log 3 बेस x, log 4 बेस x प्लस log 5 बेस x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? तो एडिशन को log क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो log क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 4 × 5 बेस x होगा कि नहीं? हो जाएगा।
अब यहाँ से देखा जाए तो इसे क्या हम लोग log 120 बेस x लिख सकते हैं, या 5 बेस चेंज थ्योरम से इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या इसे हम लोग log x टू द पावर 5 बेस 120। अब हमें निकालना क्या था, x का वैल्यू निकालना है, और एक कंडीशन दिया हुआ है 120 टू द पावर p इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है ना। अब p का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो p क्या है, log x टू द पावर 5 बेस 120 इज इक्वल टू 32। और हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी देखा 8 टू द पावर log n बेस a तो हो तो उसका वैल्यू n हो जाता है। तो यहाँ से देखो बेस सेम है तो क्या ये x टू द पावर 5 होगा, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से 2 टू द पावर 5 पावर सेम तो बेस को भी इक्वल होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 जो कि ऑप्शन है बी। ये हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक 5 क्वेश्चन किए हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।